ओम शांति। दीदी मनमोहिनी का नाम सुनते ही सभी को साकार ब्रह्मा बाबा की याद भी आ जाती थी। बहुत कुशल प्रशासक, निर्णय शक्ति में प्रवीण, अंत तक भी बहुत सफल गॉडली स्टूडेंट लाइफ, पॉइंट्स लिखना, अच्छा योग करना, क्लास में सबसे पहले आकर बैठ जाना, सभी को बहुत स्नेह देना, अपनत्व देना। बहनों को तो यही कहती थी, तुम मेरी सखी हो। कितनी कन्याओं को उन्होंने समर्पित कराया अपने मृदुभाषी स्वभाव से। बहुतों के दिलों को जीत लिया था उन्होंने। बाबा के बिल्कुल साथ रहती थी। बाबा से मिलाने का काम वही करती थी और बाबा के समय यज्ञ की कंट्रोलर भी वही थी, यानी बाबा के बाद सारा कार्य उनको ही करना होता था। ऐसी महान आत्मा जिन्होंने यज्ञ के प्रारंभ से अपना जीवन समर्पित किया था, 28 जुलाई 1983 को देह त्याग कर बाबा के पास चली गई थी। ये लौकिक में बहुत ही साहूकार परिवार से थी और छोटी आयु में इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। 20 साल से कम की आयु रही होगी और बहुत बड़े बड़े कार्य किए। बाबा जब कराची में थे तो इनको ही एक छोटे से ग्रुप के साथ बाबा ने भारत में भेजा था कि जाओ एक ऐसा स्थान ढूंढ लो जहां ब्रह्मा वत्सों को बैठकर तपस्या करनी है। और शिव बाबा का मैसेज था कि तुम्हें विनाश काल में पहाड़ियों पर बैठकर तपस्या करनी है और विनाश का वो सब जो रंग रूप होगा, जो सीनरियां होंगी, वो वहीं से देखनी है और संसार को सकाश देनी होगी। तो दीदी की ही अध्यक्षता में एक छोटा सा ग्रुप भारत में आया, जो पहले इंदौर में गया। फिर किसी ने वहीं राय दी कि माउंट आबू में राजाओं के बहुत सारे महल हैं जो खाली रहते हैं, कोई भी दे देगा। और क्योंकि आपका ग्रुप बड़ा है, 380 भाई बहनें थे, आप आराम से वहां रह सकेंगे। तो दीदी माउंट आबू आई, स्थान पसंद किए, फिर राजाओं से कांटेक्ट किया। सिरोही के राजा के पास गई पहले, क्योंकि उन दिनों राजाई चलती ही थी। अभी देश को स्वतंत्र हुए 3 वर्ष ही हुए थे। उनकी परमिशन आवश्यक होती थी। राजा से मिले, राजा ने बहुत प्यार से परमिशन दी कि आप आइए, आप पवित्र आत्माएं हैं और मैं दादा को जानता हूँ, वो बहुत महान आत्मा है। आप आइए और यहाँ पर अपना सेवा केंद्र, अपना बड़ा आश्रम खोलिए। फिर बाबा ने भरतपुर के जो राजा थे उनकी टचिंग दी, उनका महल देखा और उन्होंने भी स्वीकृति दी। तो दीदी इस तरह बाबा के अंग संग रही। बहुत अच्छी योगिनी थी और जैसे मैंने कहा, निर्णय शक्ति में मास्टर। देरी नहीं लगाती थी, 1 मिनट से पहले ही एक सुंदर निर्णय सभी को सुना देती थी और सभी पक्ष बहुत संतुष्ट होते थे। कितनी कन्याएं अपना अनुभव सुनाया करती थी कि उनको दीदी ने बहुत प्यार दिया, सखी बनाया, पालना दी और वे उस प्यार में, यज्ञ में समर्पित हो गए। वो बहुत पुराने हैं, अभी भी हैं, कहीं गए नहीं हैं। उनकी पालना सचमुच अविस्मरणीय है। मुझे भी उन्होंने ही समर्पित कराया बाबा के सामने रखा, बाबा को पूछकर पत्र लिखा और मेरा इंट्रोडक्शन कराया और मुझे भी यज्ञ में
अपना सर्वस्व समर्पित करने का मौका मिला। तो ऐसी महान दीदी जिसको बाबा ने 1 माह सव्यक्त वतन में भी रखा और भिन्न भिन्न तरह के अनुभव कराए, हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। हम सभी आज प्यार से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।